हेलो बच्चों। आज देखिए आपके लिए कंपटीशन की तैयारी में बहुत अच्छा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट रिएजेंट्स और टेस्ट। देखिए कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ता है या किसी पर्टिकुलर रिएजेंट का क्या फंक्शन है कि वो क्या काम करता है, रिएक्शन में कैसा चेंज लेके आता है, तो उससे रिलेटेड बात करें। साथ ही साथ मेरे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये एग्जाम्पल आपका जेईई मेन यानी 2020 इसी साल जनवरी का है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ टेस्ट के बारे में आइडिया नहीं है, जैसे मॉलिश टेस्ट, बारफोर टेस्ट, बायोरेट टेस्ट, तो ऐसे केस में आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैं जनरल टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन जो बोर्ड बेस्ड आपके होते हैं वो तो हमें बहुत अच्छे से पता होते हैं, लेकिन जो बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं जैसे मॉलिश टेस्ट, बारकोड, ये सारे के बोर्ड में आपको मतलब इनकी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो मैं आज आपको कुछ रिएजेंट्स जो कि बोर्ड से अबव हैं और कुछ टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं, जिससे कि आपका ये क्वेश्चन फिर उसके बाद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लें और ये क्वेश्चन आप मेरी वीडियो के बाद इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और उन्हें देखते हैं। हाँ बच्चों, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं रिएजेंट्स और टेस्ट के, फटाफट देखो। पहला एक्वा रिएजेंट मोस्ट कॉमन है, देखा हुआ है इसलिए लिखा हुआ है कि इसका फंक्शन है कि 3:1 वॉल्यूम की रेशो होती है किसकी, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सर काम क्या होता है, तो फटाफट काम लिखो। इसका क्या होता है कि भाई ये यूज होता है नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए, यूज टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स सच एज, कौन कौन सी, सच एज गोल्ड और प्लैटिनम। तो सीधा काम क्या है, डिसोल्यूशन का। नोबल मेटल्स जो लीस्ट रिएक्टिव है उनको डिसॉल्व करता है। बेयर्स रिएजेंट बहुत ज्यादा सुना हुआ है, ये इसका कॉम्पोजिशन होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट कोल्ड एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है KMnO4 का। काम क्या है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखने हैं कि किसका क्या काम है। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन मतलब सिस्टम में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्कीन और एल्काइन का टेस्ट करता है। इसमें चेंज क्या आता है कि आपका जो KMnO4 सॉल्यूशन होता है ये पिंक कलर का होता है, तो ये इसमें कलर चेंज कैसा होता है, पिंक से कलर लेस हो जाता है। डन। आपका जो बैरिथो वाटर होता है इसका ये कॉम्पोजिशन है 5% सोल्यूशन बैरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का। तो आपको एक सिंपल फैक्ट बताऊं, ये एक तरीके की मेडिसिन होती है। ठीक है, मेडिसिन यूज फॉर डाइजेस्टिव, यूज फॉर कंट्रोल डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक काम है, फंक्शन है, तो ध्यान रखा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन कैसा आ जाए कुछ पता नहीं होता है। ये वो बारकोड रिएजेंट टेस्ट है। तो बारकोड रिएजेंट आपका ये कॉम्पोजिशन है, कॉपर का एसिटिक एसिड के साथ सॉल्ट बना होता है, कॉपर एसिटेट और एसिटिक एसिड का। काम क्या है इसका, टू डिस्टिंग्विश, ये भाई सेपरेट करता है किसको, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोसेक्राइड। आपको पता होगा मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, और डाइसेक्राइड। ये आपके बायोमोलिक्यूल में दो वर्ड आपको सुनने को मिलते हैं। इसमें होता क्या है, मोनोसेक्राइड ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो सिंपल यूनिट है, सिंपलेस्ट कहने का मतलब वो जो बिल्कुल भी इसके बाद फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज इस केस में आते हैं। जबकि डाइसेक्राइड्स आपके ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो वो 2 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, किसकी, मोनोसेक्राइड्स की। तो अब क्वेश्चन ये कि सर ये कैसे डिस्टिंग्विश करता है, तो इसके लिए थोड़ा याद रख लो। यहाँ पे होता क्या है, जो मोनोसेक्राइड है ना वो इस बारकोड रिएजेंट के साथ क्या कलर देते हैं, रेड प्रेसिपिटेट देते हैं। क्या देते हैं, रेड प्रेसिपिटेट। जबकि आपके डाइसेक्राइड ये नहीं देते, डाइसेक्राइड रेड प्रेसिपिटेट नहीं देते। और ये रेड प्रेसिपिटेट इसकी वजह से बनता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, नहीं क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से, +1 स्टेट में है कॉपर इसलिए क्यूप्रस ऑक्साइड। फेरिक सॉल्यूशन बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा बोर्ड में अपने। कॉपर सल्फेट का मिक्सचर और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, 2 A और B के नाम से जाना जाता है, जैसे सोल्यूशन A एंड सोल्यूशन B कहा जाता है। इसका काम क्या है, टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड ग्रुप।
इन एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। भाई एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, एलिफेटिक जो ओपन चेन एल्डिहाइड्स होते हैं उनके लिए ये उनको डिस्टिंग्विश करता है किसी दूसरे कंपाउंड से। ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक CHO ग्रुप किसमें, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के लिए ये डिस्टिंग्विश करता है। और इसमें भी आपको बताऊं तो ये रेड पीपीटी देता है, यहाँ पे लिख देता हूं ये, ठीक है। रेड पीपीटी बनाता है क्यूप्रस, ये क्यूप्रस ऑक्साइड का, बिल्कुल जैसे ये आपका यहाँ पे है ना, वही क्यूप्रस ऑक्साइड का ये रेड पीपीटी बनाता है, ठीक। तो ये आप फटाफट नोट कर लें, मैं फिर आपको इन 5 के अलावा और आगे चलते हैं। चलिए आगे दिखाते हैं। हाँ बच्चों, तो देखो हमारे सामने फिर से मैंने कुछ 11 आपके यहाँ पे लिख दिए हैं। तो 6 से स्टार्ट करते हैं। फेंटन्स रिएजेंट, भाई ये मिक्सचर ऑफ फेरस सल्फेट और पेरोक्साइड, ये बार बार मेमोराइज करना पड़ेगा आपको, लिख लेना है कहीं पे, नोट्स बना लेने और ध्यान करना पड़ेगा आपको। फेंटन्स रिएजेंट का काम क्या है, टू ऑक्सीडाइज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, भाई जिनमें एक से ज्यादा अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए। डायरेक्ट आपको फंक्शन याद रखना है, ठीक है, कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन। फ्यूजन मिक्सचर, भाई बहुत इनऑर्गेनिक सॉल्ट में बहुत देखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट का मिक्सचर है। इसका काम क्या होता है, टू एनालाइज इनऑर्गेनिक सॉल्ट मिक्सचर। इनऑर्गेनिक सॉल्ट मिक्सचर को जो है, या इनऑर्गेनिक एनालिसिस करते हैं ना जिसमें कैटायन एनायन निकालते हैं, उसके लिए काम आता है फ्यूजन मिक्सचर। हिंसबर्ग रिएजेंट मोस्ट कॉमन है, सल्फोनाइल, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का काम क्या होता है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। ये अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। डिटेल आपको इस लेक्चर में नहीं बता रहा हूं, बट आपको सिर्फ उनका फंक्शन बता रहा हूं कि हिंसबर्ग रिएजेंट का काम क्या है और कॉम्पोजिशन क्या है। तो ये डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। लुकास टेस्ट, भाई लुकास टेस्ट का ये आपका लुकास रिएजेंट बोलते हैं इसे। लुकास रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। काम क्या होता है, बिल्कुल इसका बहुत सिंपल सा काम है, डिस्टिंग्विश करता है किसको, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को। ध्यान दीजिएगा, ये अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। टर्बिडिटी, आपने ये टर्बिडिटी टेस्ट पढ़ा होगा जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी जो है बहुत कम टर्बिडिटी देते हैं, जिसमें कहा जाता है कि प्राइमरी तो देते ही नहीं रूम टेम्परेचर, जबकि सेकेंडरी आपकी 5 या 10 मिनट बाद टर्बिडिटी प्रोड्यूस करती है, जबकि आपके जो 3rd डिग्री अल्कोहल है 3 डिग्री, वो बहुत जल्दी टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। मिलेंस रिएजेंट, फिर इसका काम देखिए, कॉम्पोजिशन पहले देख ले, मरकरी के ही सॉल्ट है, मर्क्यूरिक नाइट्रेट, मर्क्यूरस नाइट्रेट HNO3 में डाला जाता है, मिक्सचर बनाया जाता है। काम क्या है, तो भाई इसका काम होता है टू टेस्ट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का पता लगाने के लिए क्या आता है। तो ये जो है, ये मिलेंस रिएजेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से कंपाउंड से पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, प्रोटीन्स देती हैं। मॉलिस टेस्ट, ये था वो जो भी मैंने क्वेश्चन दिया था इससे पहले आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में। तो इसका काम क्या है भाई, इसका काम देखते हैं, लेकिन इससे पहले ये सोल्यूशन, अल्कोहल में सोल्यूशन बनाया जाता है किसका, अल्फा नेफ्थॉल। आप डायरेक्ट नाम याद कर लें, नेफ्थलीन का होता है ये कंपाउंड, अल्फा नेफ्थॉल। काम क्या है, टू टेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ये सभी कार्बोहाइड्रेट इसका टेस्ट देते हैं, चाहे वो आपका मोनोसेक्राइड हो या डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट होता है मॉलिस टेस्ट। फटाफट देखते हैं, इसे नोट कर लें, आगे चलते हैं। 3 हाँ बच्चों, तो लास्ट कुछ एग्जांपल्स हैं, फटाफट ध्यान दीजिए। नेस्लर रिएजेंट क्या करने के लिए, टू टेस्ट अमोनियम आयन। आपको याद होगा सॉल्ट एनालिसिस में ये 0 ग्रुप का आयन जो होता है अमोनियम, उसको डिस्टिंग्विश करता है। टॉलेंस टेस्ट जो है, इसमें आप देख सकते हैं, कॉम्पोजिशन ध्यान से चेक कर लीजिएगा, ये कॉम्प्लेक्स होता है पोटेशियम मर्करी आयोडाइड का, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरा इसमें भी टॉलेंस रिएजेंट में भी आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, जिसको कॉम्प्लेक्स बनता है, कुछ इस तरीके से दिखाते हैं इसे। काम क्या होता है, टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड इन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। भाई ये टेस्ट जो है एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड देते हैं, ध्यान दीजिएगा, एलिफेटिक भी देते हैं और एरोमेटिक भी देते हैं। साथ ही साथ इससे पहले एक और टेस्ट था आपका जो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते थे, फेलिंग सोल्यूशन वाला, बेनेडिक्ट सोल्यूशन। ये भी आपका बहुत सिंपल है, टू टेस्ट एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन, ठीक है। मतलब ये
एल्डिहाइड इसको रिस्पॉन्ड देख करते हैं, जबकि कीटोन्स इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करते। टू टेस्ट एल्डिहाइड, या टेस्ट की जगह हम यहाँ सही वर्ड यूज करें डिस्टिंग्विश, ठीक है, सेपरेट आइडेंटिफाई करने। बायरेट टेस्ट की अगर बात करें, बायरेट टेस्ट का काम ये वही वाला है जो आपको एग्जांपल में अभी हमने देखा था, जो पेपर में आया हुआ था। इसका काम, आप कॉम्पोजिशन चेक कर लीजिएगा, इसका काम जो है बेसिकली प्रोटीन टेस्ट का होता है, टू टेस्ट प्रोटीन। और प्रोटीन के अलावा इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड का टेस्ट करने के लिए होता है। आपको पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स में ही होते हैं, ठीक है, प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए। जोन्स रिएजेंट का कॉम्पोजिशन ये सामने है। इसका काम क्या होता है, टू ऑक्सीडाइज अल्कोहल। किसको ऑक्सीडाइज करता है बच्चों, अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को ये कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक में, जबकि सेकेंडरी अगर दिया हो तो उसे कन्वर्ट करता है ये कीटोन में। यहाँ पे सीधे कीटोन लिख देता हूं, स्पेस कम है। विक्टर मीयर टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, आप नोट करते जाइएगा एक एक, टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ध्यान दीजिएगा 4 स्टेप का होता है ये। पहले स्टेप में फास्फोरस यहाँ पे I2 आएगा, ठीक है, फास्फोरस आयोडीन का मिक्सचर डालते हैं, फिर सिल्वर नाइट्राइड, फिर HNO2, और साथ ही साथ लास्ट में बेसिक सोल्यूशन डाला था सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कॉलिन्स रिएजेंट, देखिए कॉलिन्स रिएजेंट का जो फंक्शन है वो सिंपल आपका सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। ये ऑक्सीडेशन सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। लास्ट चिप्स रिएजेंट, ये एक डाई का मिक्सचर होता है, रोजैलिन जो होती है एक डाई होती है, HCl सोल्यूशन में बनाया जाता है, और इसका काम एक ही है, टू टेस्ट एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट करने के लिए ये यूज होते हैं। नॉर्मली देखा जाए ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज मेमोराइज कर लीजिएगा। कई बार कॉम्पोजिशन पूछ लेते हैं, बट ज्यादातर जो है आपका क्वेश्चन होता है कि इनका फंक्शन क्या है। ऑप्शन के क्वेश्चंस में ज्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा।